प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव रो दौर जारी। सबसे बत्तो तापमान बाड़मेर में 48.8 डिग्री सेल्सियस कर्यो गयो दर्ज। मौसम महकमो 8 शहरा खातर रेड अलर्ट कर्यो जारी। राज्य में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र खातर होने वाली मतगणना त्यारे आखिरी चरण में 4 जून ने होने वाली मतगणना खातर बनाया गया 29 मतगणना केन्द्र। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सांचोर और जोधपुर में करी कार्रवाई। 14 करोड़ रुपया री कोडीन और 4 करोड़ रुपया सु बत्तारो गांजो कर्यो गयो जप्त। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह जयपुर SMS सफाखाना री करी चाण चुकी जांच। कंटीजेंसी प्लान बनाबार 7 दिन में सगली व्यवस्था में सुनिश्चित करबारा दीना निर्देश। और खाद्य महकमा की टीम जयपुर की कुकरखेड़ा मंडी और सूरजपुर अनाज मंडी में करी कार्रवाई। 43,000 सु बत्तो खाबारू तेल और करीब 7,000 लीटर मिलावटी घी कर्यो जब्त। नमस्कार, दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबरों में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबरां विगतवार। प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव रो दौर लगातार जारी है। लाडला 24 घंटा के दौरान ज्यादातर भागा में बत्तो तापमान 46 से 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। सबसे बत्तो तापमान बाड़मेर में 48.8, फलोदी में 48.6 और राजधानी जयपुर में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज कर्यो गयो। मौसम महकमो आज 8 शहरा खातर रेड अलर्ट जारी कर्यो है। इनरे साथ ही आवाड़ा 72 घंटा में जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा संभागरा कुछ एक भागारो बत्तो तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस री बढ़ोतरी होबारो अंदाजो है। लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो पहली बार राजस्थान में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा 5 ऐसे स्टेशन भी हैं जहां पे अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। यानी कि जो हीट वेव का दौर अब तक चल रहा था, इसकी इंटेंसिटी में अभी और बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर है। यानी कि हीट वेव के साथ साथ में वार्म नाइट कंडीशंस बनी हुई है। हीट वेव का यह दौर अभी भी अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र के इलाके, वहीं जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के भी क्षेत्रों में यदि देखेंगे तो आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि जिन इलाकों में अभी अधिकतम तापमान 46-47 डिग्री रिपोर्ट हो रहा है, 25 और 26 मई के दौरान इन स्थानों में अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है। यानी कि अभी भी अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान के अधिकांश भागों में हीट वेव, कहीं कहीं सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट की कंडीशन जो है वो बनी रहेगी। हीट वेव से फिलहाल अगले 4-5 दिनों तक राहत की संभावना नहीं है। राज्य में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र खातर 4 जून ने होबा वाली मतगणना त्यारे आखिरी चरण में है। सबसे पहली पोस्टल बैलेट रे जरिए डाला गया मतां री गिणती करी जावेली। इन पछे ईवीएम रा मतां री गिणती वेली। मुख्य निर्वाचन एहलकार प्रवीण गुप्ता बतायो कि मतगणना खातर कुल 29 मतगणना केन्द्र बनाया गया है। वणा कहो कि मतगणना रे दौरान सुरक्षा व्यवस्था ने देखता थका CCTV कवरेज और वीडियोग्राफी भी करवाई जावेली। इन साथ ही जिला निर्वाचन एहलकारा और पुलिस एहलकारा ने मतगणना केन्द्र में सुरक्षा मापदंडों कड़ाई सु पालन करा बारा भी निर्देश देना है। सांचौर पुलिस DST टीम और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम साझा कार्रवाई करता थका 14 करोड़ रुपया री कोडीन बरामद करी है। सांचौर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर बतायो कि कांटोल गांवरा रहबा वाला सुरेश कुमार बिश्नोईरा घर सु 6 किलो 870 ग्राम कोडीन और 17 ग्राम सु 32 मैक बरामद करी गई है। वणा बतायो कि आरोपी की तलाश जारी है। ये सांचौर थाना पुलिस, जिला स्पेशल टीम सांचौर और NCB की जो जोधपुर इकाई है उसके द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई,
जिसमें सांचौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांतौल गांव में एक घर में, जो घर सुरेश कुमार नाम की जो व्यक्ति है उसका है, उसमें 6.87 किलोग्राम कोडीन अवैध मादक पदार्थ और 17.50 ग्राम स्मैक और एक गाड़ी जब्त हुई है। तो ये अवैध मादक पदार्थ के अंतर्गत जो पुलिस हेडक्वार्टर का जो अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, जिसका लगभग 14 करोड़ का जो सीजर हुआ है कल। इसी के साथ ही पिछले दिनों जो अभियान चल रहा है उसमें हमारे द्वारा लगभग 2.90 करोड़ की एमडी भी जब्त की गई जहां हल्के में, और साथ में अवैध शराब तस्करों के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। लगभग करडा हल्के में हमारे द्वारा 3.8 किलोग्राम ओपीएम 4 लाख रुपए भी सीज किए गए। तो ये जोधपुर में नार्कोटिक्स ब्यूरो की टीम कार्रवाई करता तका 4 करोड़ 30 लाख रुपया रो गांजो जब्त कर्यो है। नार्कोटिक्स ब्यूरो रा संयुक्त निदेशक घनश्याम सोनी बतायो कि ऑपरेशन शंकर रे तहत मोगरा कला गांव रा अनिल कुमार ने गिरफ्तार कर गांजारा 170 पैकेट जब्त करया गया है। हमारा एक व्यू था, विजन था, संकल्प था कि बड़ी खेप पकड़ी जाए। तो ये फिर ऑपरेशन शंकर के तहत आज सुबह जैसे ही इन्फॉर्मर ने सूचना दी तो उसमें ये अपने फिटकासनी और गोरा होटल के पहले जो है वो अनिल कुमार सनोप जालाराम करके जो है विष्णुइयों की ढाणी मोगरा कला जोधपुर के, इन्होंने बोलेरो पिकअप के साथ, बोलेरो पिकअप के अंदर 71 पैकेट जो थे, एवरी पैकेट 5 केजी का, तो 71 पैकेट जो है वो हमने उनसे बरामद किए। जैसे ही बरामदगी हुई और अनिल का इंट्रोगेशन किया टीम ने, तो तुरंत इन्होंने सूचना दी कि भाई मैं मेरे रिलेटिव के यहाँ पहले पैकेट रख करके आया हूँ। तो वो पैकेट थे, उनके रिलेटिव है कोई भागीरथ करके, भागीरथ सनोप सौगाराम, मंगल नगर, गुड़ा विष्णुयान, जोधपुर। तो हमने उनके घर पे दबिश दी टीम ने। तो जैसे ही वहां दबिश दी तो वहां 99 पैकेट मिले। तो टोटल पैकेट हो गए 99 प्लस 71 170। तो 170 इंटू 5 यानी एक पैकेट जो है वो 5 केजी का था। तो 170 पैकेट थे, तो 170 इंटू 5 तो करीब हो गए 850 केजी। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह जयपुरा एसएमएस सफाखानारी चाण चुकी जांच करी और हीट वेव न लेर माकूल इंतजाम सुनिश्चित नहीं होबा माते वणा सफाखाना प्रशासन ने तत्काल कंटीजेंसी प्लान बनाबा और 7 दिन में सगली व्यवस्था में सुनिश्चित कराबारा निर्देश दीना। अतिरिक्त मुख्य सचिव सफाखाना में आपातकालीन इकाई, मेडिसिन विभाग और चरक भवन रो भी दौरो कर्यो। राज्य सरकार अधिसूचना जारी कर मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण खातर स्टेट लेवल ऑथराइजेशन कमेटी रो गठन कर्यो है। चिकित्सा महकमारी अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह बतायो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज रा प्रधानाचार्य और नियंत्रक इन कमेटी रा चेयरमैन बेला। इन साथ ही एसएमएस सफाखाना रा पहली रा अधीक्षक डॉक्टर नरपत सिंह शेखावत, जनरल सर्जरी महकमा रा प्रोफेसर डॉक्टर बीएल यादव समेत दूजा चिकित्सका ने भी समिति रो सदस्य बनायो गयो है। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था रो इंजन कयो जाबा लाग्यो है। भारत निवेश रो खास केंद्र बन गयो है। देश में लारला 10 वर्षा रे दौरान 8 ट्रिलियन रो निवेश हुयो है। पेश एक रिपोर्ट। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है और इसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन भी कहा जाने लगा है। यही वजह है कि आज भारत निवेश का भी एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। देश में पिछले एक दशक में 8 ट्रिलियन डॉलर का सार्वजनिक और निजी निवेश किया गया है। ये देश की आजादी के बाद से जितना निवेश किया गया उसके आधे से भी ज्यादा है। डीएसपी एसेट मैनेजर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक विभिन्न निवेश पर 14 ट्रिलियन डॉलर खर्च किए गए थे। इसमें परिवारों द्वारा आवास पर खर्च, सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के निर्माण पर खर्च और निजी पूंजी व्यय शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार अपने प्रत्येक वार्षिक बजट में पूंजीगत व्यय आवंटन को बढ़ाती रही है। यह भी दावा किया गया कि भारत निवेश को लेकर के जो हिचक थी अब उससे बाहर निकल आया है। कोरोना काल के दौरान निवेश में थोड़ी कमी जरूर आई थी, लेकिन सप्लाई चेन को प्रभावित नहीं कर पाई।
हालांकि महामारी के बाद सुधार और सरकारी खर्च की वजह से बड़े पैमाने पर निवेश की वापसी हुई। वैश्विक स्थिति भले ही ठीक नहीं हो, लेकिन भारत का आधार मजबूत बना हुआ है। रिपोर्ट में भारत के शेयर बाजार का जिक्र किया गया। कहा गया कि उभरते बाजार में दूसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन चुका है। उभरते बाजार में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 7.8% से बढ़ करके अब 17.7% हो गई। इस रिपोर्ट में कोविड महामारी के दौरान जो सरकार ने नीतियां अपनाई उसका समर्थन करते हुए ये रिपोर्ट कहती है कि निवेश बढ़ाया गया, सार्वजनिक क्षेत्र में यानी बुनियादी ढांचे पर फोकस किया गया और वही सही नीति थी जिससे देखकर के निजी क्षेत्र ने भी कदम ताल किया। पाली रेंज आईजी ओम प्रकाश सांचोर माय कानून व्यवस्था और अपराधियारी धरपकड़ बाबत पुलिस एहलकारा सागे समीक्षा बैठक लीने। इन दौरान वणा हार्डकोड अपराधिया खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करवा और वांछित अपराधिया पकड़वारा आदेश दीना। बैठक पछे खबर नवीसासु बातचीत करता थका वणा कहो कि सांचोर माय नशीला पदार्थों की तस्करी माथे लगाम लगावा खातर पुलिस महकमा कानीसू लगतमार कार्रवाई करी जा रही है। फोर व्हीलर गाड़ियां ये सब सीज करी है। तो कुल मिलाकर के सीजर के मामले में पाली रेंज अपेक्षाकृत छोटी होते हुए भी पूरे राज्य में फर्स्ट लेवल पे है। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एनडीपीएस केसेज में एमडी ड्रग्स के मामले में सांचौर एसपी साहब सांचौर ने एक बहुत राजस्थान की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। करीब 3.5 किलो के लगभग एमडी ड्रग जो है वो इन्होंने पकड़ी। और न केवल पकड़ी, उसके अलावा जो 13 लोग जो मुलजिम बनाए साथ हैं वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से इनकी लोकल जो नीचे के सीईओ एसएचओ उसने बहुत मेहनत करके और दूसरे स्टेट में जाकर उस कंपनी के ऑफिस सीज किए हैं। उस कंपनी के जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारे इन्होंने रिकॉर्ड पे लेकर के कम से कम 3-4 जिलों में और जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे जिनके खिलाफ एनडीपीएस के बहुत बड़े बड़े केसेस थे, बड़ी मात्रा में थे, उन सबको आइडेंटिफाई करके उन पे बड़ा इनाम घोषित करा के उनका एक लार्ज स्केल पे जो कार्रवाई कर नशे के खिलाफ जो कर रहे हैं वो वाकई सांचौर पुलिस का एक रिमार्केबल काम है, ऐतिहासिक काम इन्होंने एसपी साहब की टीम ने किया है। बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव बायतूरो दौरो कर पीबारा पानी की आपूर्ति और निर्माणाधीन भवनारो अवलोकन कर्या। इन दौरान जिला कलेक्टर बायतू पंचायत समिति में एहलकारा सागे बैठक कर बिजली और पीबारा पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कराबारा निर्देश दीना। जिला कलेक्टर रात्रि चौपाल माए गांववाड़ा की समस्याओं समाधान करवा खातर जुड़ोड़ा एहलकारा ने निर्देश भी दीना। खाद्य महकमा की टीम जयपुर में कार्रवाई करता थका 43,000 सू बत्तो खाबारो तेल और करीब 7,000 लीटर मिलावटी घी सीज कर्यो है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान और अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझारा नेतृत्व में कुकरखेड़ा मंडी और सूरजपोल अनाज मंडी में करी कार्रवाई के दौरान न्यारा ब्रांडारो मिलावटी घी और खाबारो तेल जब्त कर्यो गयो। नमूना ने आबाड़ी जांच खातर प्रयोगशाला में भेजो गयो है। उदयपुर से जोधपुर जारी रोडवेज री बस 30 फीट गहरी खाई में पड़ गई। जानकारी मुजब बस में सवार 1572 लोग घायल बह गया। घायला ने नजदीकी सफाखाना में भर्ती करायो गयो है। वो हादसो सायरा थाना खेतरा रणकपुर रोड में तो हुयो। और अब आखिर में खास खबर एक फेरू। प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव रो दौर जारी। सबसे बदतो तापमान बाड़मेर में 48.8 डिग्री सेल्सियस कर्यो गयो दर्ज। मौसम महकमो 8 शहरा खातर रेड अलर्ट कर्यो जारी। राज्य में 25 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र खातर होने वाली मतगणना रीत्या ने आखिरी चरण में 4 जून न होने वाली मतगणना खातर बनाया गया 29 मतगणना केंद्र। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सांचौर और जोधपुर में करी कार्रवाई। 14 करोड़ रुपया की कोडीन और 4 करोड़ रुपया सु बत्तारो गांजो कर्यो गयो जब्त। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह जयपुरा एसएमएस सफाखाना की करी जान चुकी जांच। कंटीजेंसी प्लान बनावा और 7 दिन में सगली व्यवस्था में सुनिश्चित करवारा दीना निर्देश।
और खाद्य महकमारी टीम जयपुर री कुकरखेड़ा मंडी और सूरजपुर अनाज मंडी में करी कार्रवाई 43,000 बत्तो खाबारू तेल और करीब 7,000 लीटर मिलावटी घी करो जब्त। इनके साथ ही दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबर ठही पूरी हुई सा। संजा 5 बजे फेरू राजस्थानी खबर में आपसे मुलाकात होसी। जब तक देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।